सिंह जी पार्वती सर, आप पधारे मंच पर। जोरदार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। नौका से पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नोखा से विधायक बिहारीलाल जी बिश्नोई का स्वागत और अभिनंदन। बिलासर की धरा पर उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन। कृपया मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बिहारीलाल जी बिश्नोई। वंदे वंदे। आज इसे नवागन के उपलक्ष्य में कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे नोखा के लोकप्रिय विधायक श्री बिहारीलाल जी और सभी मंचस्थ प्रतिनिधि आज ये अपने जो प्रोग्राम है वो 17 तारीख को विधानसभा के वोट होने हैं। हम और आप सबको मिलके 17 तारीख को ज्यादा से ज्यादा भाजपा को वोट देके हमारे विधायक श्री खेमाराम जी को विधानसभा में पहुंचाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। उपाध्यक्ष डॉक्टर बेगाराम जी बाना पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कातर मंडल के महामंत्री श्रीमान भगवान स्वरूप। राम राम सा सभी विदासर सुजानगढ़ तहसील का पधारेड़ा मारा भाई मोतियों महंगा और मन जी जानू चानाड़ा मारा शुभ चिंतक, आपने बहुत बहुत नमन। आप इतनी संख्या में आया, अभी तो और टाइम बाकी है और भी आएगा अभी तक। सबसे पहले मजा नहीं आया। भारत माता की। अरे नरेंद्र मोदी तक, अमित शाह तक आवाज पहुंचानी है, अभी तक तो खेमाराम जी तक ही नहीं पहुंची। एक बार और भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सब भाइयों से निवेदन है कि जब तक टिकट का निर्धारण नहीं हुआ था तब तक सब अलग अलग भाग रहे थे। अपना चुनाव का चिन्ह मात्र कमल का फूल था और अपना ध्येय था कि कमल के फूल को ही वोट देना है। कमल का फूल चाहे जो लेके आ जाए, चाहे कोई सा ही पदाधिकारी, कोई सा ही जिसको पार्टी नियुक्त कर दे, कोई इसको टिकट दे दी, उसी को अपने को वोट देना है। लेकिन अब मामला बदल गया है। अब अपने को पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार माननीय श्री खेमाराम जी पूर्व मंत्री को प्रत्याशी बना दिया है। इसलिए अपने को जी जान तन मन धन से समर्पित भाव से खेमाराम जी मेघवाल को वोट देकर जिताना है। और यह मामला ऐसा है कि अगर इस बार चूक गए ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। देख लीजिए सुजानगढ़ नगर परिषद के चुनाव में क्या हुआ था, आप अच्छी भली बातें जानते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि अपन पिछड़ जाए। वोट होते हुए, समान होते हुए, सब कुछ होते हुए अपन पीछे रह गए थे, बहुत बड़ा पछतावा हुआ था। इसलिए मेरा आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि इस मामले में आपको बहुत ही ध्यान और सतर्क रह करके काम करना है और सबको ये बात सोच लेनी है कि माननीय खेमाराम जी मेघवाल को जिताकर भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी तिवारी पधारे, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें पूर्व मंत्री घनश्याम जी तिवारी का। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान घनश्याम जी तिवारी, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच में। और हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष, राजस्थान की आवाज श्रीमान राजेंद्र सिंह
सिंह जी राठौड़ पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से सुना। आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार स्वागत करें श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष। हमारे बीच में एससी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष बीएल भाटी जी पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष से, कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चूरू के पूर्व जिला प्रमुख, चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी श्रीमान हरलाल जी सारण से मैं निवेदन करूंगा कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। चूरू के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी चावला से मैं निवेदन करूंगा, आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में रतनगढ़ के विधायक श्रीमान अभिनेश सिंह महर्षि पधारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे आए हुए कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिला करके अपने लोकप्रिय उम्मीदवार श्री खेमाराम जी मेघवाल को वोट देकर के विजयी बनाए। जय हिंद और जय भारत। जिला परिषद के सदस्य सोनजी लामरोड से मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान ताराचंद जी सारस्वत पधारे हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। निवेदन करूंगा गजेंद्र सिंह जी ओडिंट से, चूरू नागौर देहात के अध्यक्ष, आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान ताराचंद जी सारस्वत बीकानेर देहात के अध्यक्ष, आप भी आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। अखाराम जी जाखड़ कातर के मंडल अध्यक्ष, आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। सांडवा के मंडल अध्यक्ष नारायण जी प्रजापत से कि आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करें, उद्बोधन दें नारायण जी प्रजापत। उसके बाद में कानूता के मंडल अध्यक्ष बजरंग सिंह जी शेखावत। आज इस नामांकन रैली में मंच पर पधारेला बाहर से सभी का हार्दिक अभिनंदन, और गांवों से इस लावणी के टाइम में पधारेला कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ। जय हिंद। मेरा निवेदन सालासर से सम्मानित मंच और सभी बाहर से पधारे हुए हमारे भाजपा के सभी कार्यकर्ता मोतियों से महंगे, और हमारे इस टाइम जो हमारे काम कितना गहरा है और कितना लावणी है और कितना काम है वो छोड़ के आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा निवेदन कातर मंडल से, कातर मंडल के अध्यक्ष अखाराम जी जाखड़ से कि वो मंच पर आए और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो और अपना उद्बोधन दें। जितने भी कार्यकर्ता स्टेज के राइट साइड में खड़े हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह व्यवस्था बनाई रखें, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी कार्यकर्ता राइट साइड में खड़े हैं, कृपया आप पीछे अपने चेयर पे बैठे अपना स्थान ग्रहण करें। अखाराम जी जाखड़। आज की सभा में पधारे चूरू के कदावर और राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के सहसा राजेंद्र जी राठौड़ और अपने जिले के पूर्व जिला प्रमुख किसान नेता हरलाल जी सहारण, नोखा के विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई, रतनगढ़ के विधायक अभिनेश महर्षि जी, नोखा के प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम जी तरण साहब और चूरू के जिला अध्यक्ष पुजारी जी धर्मवीर जी, जिला परिषद के सदस्य सोहन जी लोहमरोड और समस्त विदासर सुजानगढ़ विधानसभा से पधारे हुए मोतियों से महंगे हमारे किसान भाइयों और तमाम पार्टी के कार्यकर्तागण, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खेमाराम जी मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और आज से ही चुनाव का आगाज राजेंद्र जी राठौड़ करने जा रहे हैं। भाइयों,
36 कौम को मिलकर हमें यह उपचुनाव जीतना है। यह उपचुनाव आने वाले 2023 चुनाव के सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल जीतना बेहद जरूरी है। अभी भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट श्रृंखला हुई और भारतीय टीम ने कड़े मुकाबले में तीनों वनडे टेस्ट और 2020 जीती। तो अपन को यह टेस्ट जीतना है, यह चुनाव हमें हर हालत में जीतना है। 36 कौम एकजुट होकर के, मेरा राठौर साहब से एक ही निवेदन रहेगा, कहता हूं, अगर आप और राम सिंह जी कसवा, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी अगर इस चुनाव में लग जाएगी तो निश्चित हम चुनाव फतेह कर लेंगे। पार्टी का ऐसा एक भी कार्यकर्ता नहीं है जो राठौर साहब की और राम सिंह जी की बात नहीं माने। 36 कौम आपके इशारे पर चलने वाली है। हमें गर्व है, हमें इस बात का अभिमान है कि हमारे पास जिले में मजबूत नेतृत्व है। अब कार्यकर्ता मायूस हो रहे हैं, कई लोग डर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतेंगे। अरे क्यों नहीं जीतेंगे? दोनों पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी कब्जे में है, जिला परिषद पर दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी कब्जा है, राठौर साहब बैठे हैं, जिला अपने MP साहब अपना है, सब है सारे चुनाव। फिर ये उपचुनाव जीतने में संकोच कहां है? सारे लोगों को खेमाराम जी बनकर लड़ना पड़ेगा और खेमाराम जी की भी कहीं जरूरत पड़े, किसी कार्यकर्ता का मनमुटाव होए, क्योंकि आज 20 सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, तो आप बेधड़कों से कहें कि आप वहां आए, वहां मिले, वहां कहें। कोई प्रकार का संकोच करना नहीं है। कुंवर रतन सिंह जी पधार चुके हैं, मेरा उनसे निवेदन रहेगा मंच पर स्थान ग्रहण करें, कुंवर रतन सिंह जी सांडवा। तो मेरा राठौर साहब से और कसवा जी से यही निवेदन है कि आप 20 दिन फील्डिंग यहीं जमा दो। पूरी क्रिकेट आपके पक्ष में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 36 कौम जिंदाबाद, भारत जनता पार्टी जिंदाबाद। पधारे हैं, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में खाजूवाला के पूर्व विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी पधारे हैं, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा तालुका के मंडल प्रभारी जोरदार तालियों से स्वागत करें, आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वक्ता की कड़ी में श्रीमान मोहनलाल जी आर्य आए, तुरंत आए मोहनलाल जी। SC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी जी, राजेंद्र नायक जी, आपका उद्बोधन रहेगा। श्रीमान मोहनलाल जी आर्य। आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमारे राजस्थान विधान जिला प्रमुख हरलाल जी सारण साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष पुजारी जी, हमारे प्रदेश राजस्थान प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज के अध्यक्ष, मोर्चे के अध्यक्ष भाई कैलाश जी, मैं पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सांवरमल जी पुजारी से कि आए और संक्षिप्त अपना उद्बोधन दें। श्रीमान सांवरमल जी पुजारी, उसके बाद BL भाटी जी, राजेंद्र नायक जी। सिकंदर ने कहा था पोरू की लड़ाई में राजा की। अरे बोलो चुनाव तो जीते बैठे, आप क्यों नर्वस हो रहे? तो इतना माहौल, इतना उत्साह है, पब्लिक जागरूक है दोनों तहसीलों की, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अपन चुनाव नहीं जीते। निश्चित होकर जीत के जाएंगे, जीत गए ये मान लो। आप सभी से निवेदन है, मंच के मैं क्या गिनाई करूं, ये राजस्थान कैडर के सभी भारी नेता हैं, अपने आप में पर्याय है, मैं क्या इनका उद्घोष करूं, क्या करूं नहीं करूं। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। बहुत बहुत आभार सांवरमल जी पुजारी आपका। कार्य और विधासर की इस गरिमा में सभा में विराजमान सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारे मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, मैं तो आपसे एक ही अपील करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास करती है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि कांग्रेस में सिर्फ एक उम्मीदवार, वो भी घोषित उम्मीदवार हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक लोकतंत्र में विश्वास करते हुए कम से कम 10 से 12 उम्मीदवार यहां नेतृत्व करने के लिए काम कर रहे थे। और जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, मैं भी 12 की लाइन में था,
लेकिन आज मंच से मैं कहता हूं कि सारे के सारे हम लोग बचे हुए 11 आदमी निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ हैं, मजबूती से कंधा मिला के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि जितने हमारे प्रदेश नेतृत्व यहां पधारे हैं उन नेताओं को हाथ खड़े करके और ये जीत का आश्वासन आप देंगे, यही बात कहते हुए मेरी खत्म करूंगा। दोनों मजबूती से मुट्ठी बंद करते हुए, और भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाटी जी। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के उपाध्यक्ष एससी मोर्चा राजेंद्र जी नायक से कि अपना उद्बोधन दें। इसके बाद में श्रीमान प्रभु सिंह जी आसरा सर। मन करता हूं और आप सब एक बार और मेरे साथ में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष, जिनको मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में आया था तब से जानता हूं, और इनको अपेक्स प्रेसिडेंट बनाने में मेरा भी वोट डला था सर। आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, जिलाध्यक्ष जी धर्मवीर जी पुजारी जी, मांगीलाल जी, घनश्याम तिवारी जी और मंच पर उपस्थित सारे महानुभावों, आज राजस्थान दिवस है। इस दिवस पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मेरे से पहले बीएल भाटी जी ने कहा, 12 शायद हम 11 लोग थे, एक 11 होते हैं, लेकिन आज हम 11 से 1 हो गए हैं। हाँ बोलो। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत का नाम ऊंचा करने में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी भाई ने पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है, और उनके लिए एक जोरदार ताली बजाए। जिस ढंग से मोदी जी ने भारत का डंका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया है और भारत को एक कर दिया है। कल तक कश्मीर में एक अलग संविधान था और आज कश्मीर में एक ही संविधान है भारत का और एक ही ध्वज है। तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र जी मोदी की, अमित शाह की। तो ये हम सबका कर्तव्य है, पूरे भारतीयों का कर्तव्य है कि उनको हम श्रद्धा सुमन के रूप में सुजानगढ़ विधानसभा से कमल का फूल चुना करके विधानसभा में भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये तो बताइए वहां कहेंगे क्या, यो भैया ये मुझे पता नहीं क्या करना है, ये मुझे कुछ पता नहीं। सोया जी राजेश हो गया, रोज ये कह दिया जाना पड़ता है। और वैसे भी तो उन्होंने पत्रकारों ने बड़े प्यार से पूछा कि वहां राठौड़ साहब है, उसी का ही डर है। ये विधानसभा में नहीं जीने देता, अब शुरू जाए दिखाइए कितना नहीं छोड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मैंने बार मैं सोनिया जी राव ने कहा, मैंने वो चूड़ों के आसपास मुझे मत भेजो, वह बहुत खतरनाक आदमी रहता है, लेकिन कोई इलाज नहीं। हमारी नियत तो वैसे डूबने वाली है, 4-6 महीने निकाल दें, इससे ज़्यादा हमारे पास सामान भी नहीं। जय हिंद, खुदा हाफिज, वंदे मातरम। जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, माताओं और बहनों, पूरा राजस्थान आज एक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार, लूट, डकैती,
कानून व्यवस्था, इन सारी गंभीर हालातों के मद्देनजर आज राजस्थान विधानसभा का ये उपचुनाव होने जा रहा है। मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 17 अप्रैल को आप बहुत बहुत आभार प्रभु सिंह जी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मेरा निवेदन सुजानगढ़ युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष विजय जी चौहान से कि वो आए और कार्यकर्ताओं से रूबरू हो और अपना उद्बोधन दें। विजय जी। बीजेपी बीजेपी मंच पर बिराजड़ा अपने जिला का और प्रदेश का सगड़ा नेताओं ने प्रणाम और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का पधारेड़ा सगड़ा निर्णायक मतदाताओं ने मेरो प्रणाम। थाने सगड़न ध्यान है क्या गहलोत जी की सरकार क्या सत्ता में आई, क्या जनता ने गुमराह करके ये लोग सरकार में आया और थाने सब ने ध्यान है कि भाई किसानों को कर्ज 10 दिन में माफ हुए ते बताओ हुए, युवाओं ने बेरोजगारी भत्तो दियोगे कोई ने? ये लोग सिर्फ जनता ने बेवकूफ बनाया और जनता ने बेवकूफ बनाकर सत्ता में आया। महिला सशक्तिकरण की ये लोग बात करें और आज पूरे राजस्थान में आप देख लो कि अपराध के क्षेत्र में पूरे राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 है। और विकास की आप बात करें तो केंद्र की मोदी जी की सरकार आज पूरे देश में बेहिसाब विकास कार्य करवा रही है और सुजानगढ़ की जनता जको विकास को रत आपनो पंचायत समितियों शुरू करो भी विकास रत्न आगे बढ़ाते हुए आपने उपचुनाव में आभारी 17 तारीख ने खेमाराम जी ने वोट देर विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विजय जी। मैं निवेदन करूंगा गणेश जी मंडावरिया से संक्षिप्त उद्बोधन दे आए, उसके बाद में रतन सिंह जी शांडवा हमारे बीच में हमारे लाडले विधायक अभिनेश जी, जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, विधायक प्रधान जी, सुजानगढ़ प्रधान जी और राजस्थान के सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, नौजवान साथियों, मातृशक्ति। पूर्व वक्ताओं ने आप सबको विस्तार से आपको बता दिया कि आने वाला दिन आप और हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। 17 तारीख को कमल के निशान पर वोट देकर भारी मतों से खेमाराम जी मेघवाल को जिताना है। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा के सांसद, राजस्थान के प्रदेश संगठन पर स्वागत करें। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में चूरू के युवा सांसद श्रीमान राहुल जी कस्बा पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रतन सिंह जी सांडवा आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। हमारे बीच प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष श्रीमान पंकज जी गुप्ता पधारे हैं, आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान हरिराम जी रणवा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करें। भारत माता की। श्रीमान रतन सिंह जी सांडवा संक्षेप में अपना उद्बोधन। मैं तो दो ही बात क्यों छोटी सी क्यों थोड़ी सी आपने समझा दी। लाडले चुनाव के मायने एक मारवाड़ी में कुआवत है कि पलटू डरता फाड़िए चगार फाड़ियो ले जार पटिका पलट के ऊपर। पर श्रीमान राम सिंह जी कस्बा मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर वासु जी चावला से चूरू के पूर्व जिलाध्यक्ष आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। उसके बाद में श्रीमान अभिनेश महर्षि जी रतनगढ़ विधायक, उसके बाद बिहारीलाल जी बिश्नोई, श्रीमान वासु जी चावला। भारत माता की। देखो आवाज जोर से आनी चाहिए, जोर से आवाज आएगी तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज की इस नामांकन सभा में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी
श्री अरुण सिंह जी, राजस्थान की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे युवा सांसद श्री राहुल जी, हमारे 4 बार के सांसद रहे श्री राम सिंह जी कसवा, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण श्री खेमाराम जी मेघवाल, सम्मानित मंच। साथियों, हमारे बीच में पूरे का पूरे भारतीय जनता पार्टी का मंच सजा हुआ है। मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दें। ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई है, 7-8 साल पुरानी बात है। रोज अखबारों में न्यूज आती थी कि आज आतंकवादियों ने घुस के हमारे इतने सैनिकों को शहीद कर दिया, आज इतने सैनिकों मुठभेड़ में मारे गए। साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है, इन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। हमारे सोए हुए सैनिकों पर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो हमारी देश की सेना ने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की जद में जाकर पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया और ऐसा इतिहास में करने वाली पहली भारतीय सेना बनी। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट दें। साथियों, ये वही कांग्रेस है जिसने इस सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। हमारे माथे पर पूरे हिंदुस्तान के माथे पर कलंक था धारा 370, उसको हटाने का अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम सबको गौरव का भान करवाया। चीन रोज हमें आंख दिखाती थी, उस चीन को अगर कोई औकात दिखाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, ये कांग्रेस पार्टी है, ये झूठों की जमात है, ये चोरों की जमात है। इन्होंने सत्ता में आने से पहले इनके मुखिया ने कहा था कि 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को हम रोजगार भत्ता देंगे। ने तो युवाओं को भत्ता दिया और किसानों का है। इस कांग्रेस को आईना दिखाने का समय आ गया है साथियों, कि आप एक बार अपने मारवाड़ी में कहावत भी तो है कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है। आज मौका है। ये खेमाराम जी है, ये खेमाराम जी नहीं, ये राजेंद्र राठौड़ है, ये राम सिंह कसवा है और ये साक्षात नरेंद्र मोदी के रूप में खेमाराम जी हमारे बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। हम सबको खेमाराम बनकर, हम सबको राजेंद्र राठौड़ बनकर, हम सबको नरेंद्र मोदी बनकर घर घर होना है और हमें इस उपचुनाव में इस अशोक गहलोत को इसकी औकात दिखानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा पूर्व जिला प्रमुख चुनाव प्रबंधन प्रभारी श्रीमान हरलाल जी सारण से कि आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। उसके बाद श्रीमान अविनेश जी महर्षि रतनगढ़ विधायक, उसके बाद में नौका के विधायक श्रीमान बिहारी जी बिश्नोई। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी कार्यक्रम में पधारे, चूरू के लोकप्रिय विधायक और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष गरीब और किसान के मंच से राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल जी, पूर्व सांसद राम सिंह जी, पूर्व मंत्री घनश्याम जी, जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी साहब, सरदार सरोवर विद्या सरोवर सुजानगढ़ प्रधान महोदय, सभी मंडल अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए सुजानगढ़ और विदासर के किसान भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता और बहनों, समय कम है। मैं आपको संक्षेप में 1-2-3 बातें कहूंगा कि आपके बीच में 3-2.5 साल पहले किस कांग्रेस सरकार ने कहा किसान और गरीब का उत्थान करेंगे। मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं, गरीब की झोंपड़ी में लाइट देने वाली भारतीय जनता पार्टी थी जो आपके बीच में। कभी देखा था का गांव गढ़ानी के अंदर 22-30 खंबे रुक गए और करके सो जाएंगे? कभी नहीं देखा। और इस कांग्रेस ने आते ही बंद कर दिया। आपने पिछले 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कभी करने किसी सरपंच रुकी नहीं होगी। पहले तो इस पंचायत राज को बैठा दिया, चुनाव नहीं कराया, और चुनाव कराया तो कभी सरपंच का, कभी प्रधान का, अभी 12 जुलूम बाकी है। इस गहलोत सरकार ने तो होटलों में और दिल्ली में सरकार चल रही है। इसलिए इस उपचुनाव में अभी कह रहे थे वासु जी, ये चुनाव नरेंद्र मोदी का आपके बीच में खेमाराम मेघवाल बन के आया है। इस पत्र में था, अभी विधानसभा जाने के बाद में आपने पढ़ा होगा अखबार में
कि इतना कितने करोड़ रुपए टैक्स के वसूले का काम है किसानों से। किसानों ने बिजली के कितने बिल बढ़े, विसार के नाम पर किसान को लूट मचा रखी है। गरीब और किसान के विरोधी सरकार है कांग्रेस ने, तो गरीब और किसान को गरीब रखने का काम किया था। अभी मोहन जी आज कह रहे थे किसान की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। शुरुआत जब केसीसी के नाम पर काम शुरू किया था तो कभी इस कांग्रेस ने कहा था कि सारी जमीनें तो बैंक ऋण हो जाएंगी। आज केसीसी के नाम पे कितना लोन मिल के खेमरा बन के और भारतीय जनता पार्टी यही आपके बीच में निवेदन करने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान हरलाल जी। मैं निवेदन करूंगा किसान मोर्चा के प्रदेश के महामंत्री बीकानेर देहात के पूर्व प्रदेश जिलाध्यक्ष श्रीमान जालम सिंह जी भाटी से आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान माधोराम जी चौधरी से कि आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अविनेश जी महर्षि से कि रतनगढ़ विधायक अविनेश जी महर्षि आए और अपना उद्बोधन दें।